हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो दोनों बच्चों के स्कूल जाते के साथ ही हम लोग भी फटाफट से नहा धो के और चाय नाश्ता करके निकल गए थे, क्योंकि इनके आने के बाद ना सबसे पहला और ज़रूरी काम जो होता है ना, वो ये होता है कि ग्रोसरी का सामान लाना। और जब बच्चे स्कूल में होते हैं तब सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम होता है ये हमारे लिए, क्योंकि बच्चों के साथ अगर आप जाते हो ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। फिर इनके पीछे ही परेशान रहो, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, और फिर ढंग से हम चीज़ें ले भी नहीं पाते हैं। तो इस वजह से पहले तो हम साथ में ही लेके जाते थे बच्चों को, पर अभी कुछ टाइम से ऐसा होता है कि जब बच्चे स्कूल में होते हैं तभी जाके फिर हम दोनों जो है लेके आ जाते हैं सामान। तो इससे ये रहता है ना कि शांति से जो भी चीज़ें चाहिए होती है बस हम उतना ही लेते हैं। बच्चों के साथ जाओ ना तो फिर उनकी फरमाइशी की चीज़ें जो है वो ज़्यादा ऐड होती जाती हैं। तो हम जल्दी निकल गए थे, क्योंकि पूरे मॉल में सबसे पहले डी मार्ट ही खुलता है, बाकी जो शॉप्स हैं वो सब भी बंद हैं। तो जब एंट्री करते हैं ना तभी वो वहाँ पे पूछते हैं कि मतलब कहाँ जाना है। तो अगर डी मार्ट जाना होता है तभी एंट्री मिलती है। और साथ के साथ ये भी रहता है कि सुबह के टाइम जल्दी चले जाओ तो इतनी भीड़ वगैरह नहीं होती है, तो आराम से आप सामान ले सकते हो। पहले जब ये यहाँ रहते थे ना तो हम लोग सिर्फ संडे को ही जाते थे, क्योंकि इनकी संडे की छुट्टी होती थी। और उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो एक तो सामान भी सारी चीज़ मतलब जो है नहीं मिलती रहती है, फिर भीड़ भाड़ और बच्चों के साथ आते थे तो बहुत परेशानियाँ होती थी। पर अब जो है ये आते हैं तो हम किसी दिन भी निकल जाते हैं, तो ये रहता है कि इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मैं फिर सारी चीज़ें ले रही थी। और डी मार्ट कभी भी जाओ ना तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम किसी नॉर्मल राशन की दुकान से जाके सामान लेते हैं ना लिस्ट बना के, तो सेम वैसे ही लिस्ट बना के डी मार्ट से सामान लेने जाना चाहिए। नहीं तो इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ले क्या नहीं ले, और साथ के साथ जो आपका बजट है वो भी बिगड़ जाएगा। तो हम लोग अब पहले जब स्टार्टिंग में जाते थे तो जो है हम ऐसे ही जाते थे, पर हम अपना बजट बना के जाते हैं, तो ये रहता है कि एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। उसके बाद फिर हम लोगों को लग गई थी भूख, क्योंकि मैं सिर्फ चाय पी के ही निकली थी, इतनी सुबह सुबह भूख नहीं लगी थी। तो फिर हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। तो हमेशा मेरे पतिदेव मुझे ट्रीट देते हैं, आज मैंने इन्हें ट्रीट दी। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने बर्गर का कॉम्बो ऑर्डर किया था। और साथ के साथ इतना ज़्यादा टाइम हो गया है ना कि अभी बस हम घर पहुँचेंगे, सामान रखेंगे और फिर बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सामान लेने में। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे बाहर। बाहर ना बहुत अच्छा मॉल है, तो ज़ाहिर सी बात है बहुत बहुत अच्छा सा ये पौधे वौधे लगे होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे 2 से 3 बैग हो जाते हैं, तो एक तो मैं ले लेती हूँ, 2 ये ले लेते हैं। तो घर आने के बाद फिर हम लोग चले गए थे बच्चों को लाने के लिए स्कूल से। और उसके बाद फिर मैं इधर लग गई हूँ लंच बनाने, मतलब कि दोपहर के खाने की तैयारी में। तो इन्होंने बोला कि एकदम सिंपल सा ही कुछ बनाओ, तो बस मैं फटाफट से इधर लग गई थी। तो दाल जो है बन चुकी है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी की भुजिया, और चावल भी बन गया है। जब तक भुजिया थोड़े से क्रिस्पी होंगे ना तब तक मैंने यहाँ पे फटाफट से सैलेड भी काट लिया है। तो आज की जो थाली है वो बहुत ज़्यादा सिंपल रहने वाली है। हम लोगों ने जब डीमार्ट से सामान लिया ना इतने देर में, फिर जूडियो भी खुल गया था, तो वहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत घूम के आए थे। और ये देखिए हमारी आज की लंच थाली आलू गोभी की भुजिया है, साथ में है सैलेड, ये है अलसी की चटनी, और इसके अलावा ये मैं चिप्स जो है ना ये मैं डीमार्ट से लेके आई हूँ। सैलेड है, सिंपल वाली दाल है। तो आज की हमारी लंच थाली यही है, एकदम सिंपल सी। तो हम लोगों ने खाना खाया, सिंपल बट बेस्ट लगती है मुझे ये वाली थाली। खाना खाने के बाद फिर हम लोग ना थोड़ी देर के लिए सो गए थे, क्योंकि थकान हो जाती है, पता है डीमार्ट में जाओ ना मतलब घूमते रहो, सामान लो फिर लेके आओ, मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और मैं तो फिर आते के साथ ही किचन में घुस गई थी। तो फिर ये है शाम के टाइम का। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग जब डीमार्ट गए थे तो वहाँ पे फिर हम लोग जूडियो भी गए थे, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं। अभी जब मैं दिल्ली गई थी ना तो मम्मी ने कपड़े नहीं दिए थे, ना बच्चों को ना मुझे, मतलब पैसे दे दिए थे कि अपनी पसंद से ही ले लेना तुम लोग। तो इतने दिन मैं सोच रही थी कि मैं वुलन ले लूँगी, आशिक के लिए मुझे जैकेट लेना था। पर अब हम सोच रहे हैं कि ठंड जाने वाली है, तो ठंड के कपड़े लेने का कोई मतलब नहीं है कि अब उसको मैं 1 साल रखूँ फिर नेक्स्ट ईयर पहनेगी। और तो इसलिए अच्छा है कि अभी गर्मियों के हिसाब से कपड़े ले ले, और बच्चों के लिए वैसे भी लेना ही था। तो हम लोग जब जूडियो गए ना तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लगे हुए थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि हम सामान लेके अंदर जा नहीं सकते थे, बहुत सारा था। तो एक अकेले मैं जा रही थी, फिर ये अकेले जा रहे थे। तो हमने सोचा शाम को फिर बच्चों को लेके साथ में आएंगे, तो ये रहेगा कि साइज का भी हिसाब मतलब ये रहेगा कि बड़ा छोटा ना हो,
अच्छे से ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए डी मार्ट। और इधर के साइड ना या तो हम लोग स्टेशन जाते हैं तभी आते हैं, ऐसे डी मार्ट जो है रात के टाइम, शाम के टाइम पहली बार ही आई हूँ। तो यहाँ पे दोनों बेटियाँ जो है अपने पापा के साथ जा रही थी और इतने सुंदर सुंदर प्रिंट्स थे ना बच्चों के कपड़े, और मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे थे। तो यहाँ पे तो काफ़ी सारा टाइम लग गया था कपड़ों के चक्कर में बच्चों के, और फिर मैंने भी लिए, तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। जैसे ही बाहर निकले वैसे ही बच्चे हल्ला करने लगे, एरोप्लेन पे बैठना है। मतलब कि हम लोग जब एंट्री कर रहे थे तभी से हल्ला कर रही थी, ढंग से कपड़े भी नहीं लेने दे रहे थे बच्चे, इतना हल्ला मचा रहे थे। तो फिर यहाँ पे अब भाई बच्चों को बाहर लेके आओ तो उनकी पसंद की चीज़ें ना दिलाओ और उनकी पसंद की चीज़ें ना करो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर इन लोगों को हम लोगों ने बिठाया था झूले पे। जाओ बिठा रहे जाओ। तुमको भी ग्रीन पे ही बैठना है, पकड़ के बैठना, डरना नहीं। क्या? अरे ऐसे नहीं, इधर यहाँ। हे भगवान, यही बैठो। कितने खुश थे देख। जाओ तुम भी ग्रीन पे बैठोगी। अब मानोगे ना? साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। बाय छोटा। भाई छोटा, दीदी नहीं बैठेगी। चलो बैठो 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 बैठो, जाओ जाओ जाओ। दोनों 200 कम नहीं, कुछ दो के एक से एक के साथ एक फ्री। चलो जाओ तुम लोग, कानपुर, दिल्ली, हम लोग खा के आते हैं। बाय जाओ। बाय। और ये वाले राइड ना बाहर इतने सस्ते होते हैं, लेकिन अगर आप मॉल वगैरह में जाते हो ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। पर जब भी बच्चों के साथ आओ ना तो इन्हें ज़रूर से इस पर बैठना है। राइड बढ़िया चलते चलते। अभी इसका तो पट नहीं मारेंगे, सीधे लो चलिए। ये फूल तो उसके बाद ना टाइम जो है रात के लगभग बज गए थे 10, क्योंकि हम लोग ना 7:30 बजे करीब तो लग रहा है घर से ही निकले थे। फिर यहाँ पे कपड़े लेने में इतना ज़्यादा टाइम लगा, मुझे लग रहा है 2 से 3 घंटे तो कपड़ों में ही चला गया था। तो फिर ऊपर हम लोग आ गए थे फूड कोर्ट में खाना खाने के लिए। मैं नहीं जा सकती। हम घूम गए। तो यहाँ पे ना एक ही फूड कोर्ट था, बट ये इतना बड़ा था ना, मतलब कि यहाँ से वहाँ तक पूरे में बस ये एक का ही, मतलब इनके ही सारे स्टॉल्स वगैरह थे। तो फिर यहाँ पे टोकन वगैरह लेना रहता था, बट इतने बड़े फूड कोर्ट पे बिल्कुल ही खाली था, इक्का दुक्का ही कोई बैठा हुआ था, ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ नहीं थी। और हम यहाँ पे पहली बार ही आए हैं खाना खाने के लिए, अदरवाइज़ हम बाहर ही जाते हैं। हमारा मतलब 1-2 ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम खाना खाने जाते हैं, जहाँ हमें पता है कि बच्चों के साथ हम खा सकते हैं। क्योंकि बच्चों के साथ ना आप कहीं भी जाओ, चाहे शॉपिंग पे जाओ, घूमने जाओ, खाना खाने जाओ, ये इतना नाक में दम करते हैं ना कि हर बार यही लगता है कि बेकार ही आए, या तो इन्हें नहीं लेके आना चाहिए था। तो यही होता है। और आज जो है ना हस्बैंड के लापरवाही के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान होता कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी मैं आगे बताऊँगी आपको कि क्या हुआ था। तो सबसे पहले ना हम लोगों ने ये पापड़ी चाट ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी जब तक ये बच्चों के साथ बैठ गए थे। जैसे ही खाने के लिए बस बैठे ही थे ना, ऑर्डर दे के चाट लेके बैठे थे, इतने देर में ना मेरे फ़ोन पे फ़ोन बजा, मतलब कि कॉल आया, और वो कॉल जो है इनके ऑफ़िस वाले नंबर से था। तो जैसे ही फ़ोन देखा ना मैं डर गई। मैंने कहा आपका फ़ोन कहाँ है? मतलब ये जो इनका जो ऑफ़िस वाला फ़ोन है ये इन्होंने कहीं छोड़ दिया था नीचे, और उससे कॉल आया था। फिर जब हमने बात करी तो पता चला जहाँ पे बच्चों ने झूला झूला था ना, वो एरोप्लेन वाला, तो वहीं पे इन्होंने वो फ़ोन छोड़ दिया था। और ये अच्छी चीज़ थी कि उसमें ना लॉक नहीं लगा था, और वो भैया भी अच्छे थे, ईमानदार थे। नहीं तो आज की डेट में तो भाई कोई भी नहीं छोड़ता है फ़ोन, अगर मिल जाए उसे पड़ा हुआ तो फिर भैया ने कॉल किया और ये जाके लेके आए। इस चक्कर में खाना भी ठंडा हो गया, जब तक ये गए तब तक खाना भी आ गया था। बट ये था, चलो भगवान का शुक्र है कि फ़ोन मिल गया, क्योंकि भाई ऑफ़िस का फ़ोन था, और खो जाता तो इतना बड़ा फिर नुकसान भी हो जाता। और भाई ऑफ़िस के फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और किसी गलत हाथों में लग जाता तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती। पर भगवान का शुक्र है कि जो भैया थे जिन्हें फ़ोन मिला तो अच्छे थे, उन्होंने कॉल कर दिया। अदरवाइज़ फिर हम ढूंढते रह जाते, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कहाँ पे, मतलब इन्होंने कहाँ पे छोड़ा है। तो ये थोड़े से ना लापरवाह हैं इन सब चीज़ों में। तो उसके बाद ना ये इन्होंने मुझे दिलाया था ये चॉकलेट। ये जब आए थे तो वैलेंटाइन वीक ही चल रहा था, तो चॉकलेट लेके आए थे। तो उसके बाद ना यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं वहाँ से, क्या बोलते हैं, जूडियो से।
तो सबसे पहले तो मैं बच्चों की शॉपिंग दिखाती हूँ आपको। तो बच्चों के लिए ये हम पजामे लेके आए थे। तो ये ऐसे है ना कि अभी जैसे हल्की हल्की ठंड चल रही है तो उसके हिसाब से भी पहन सकते हैं, और जैसे गर्मियों में भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट वाले जो कपड़े होते हैं ना उसका है। और जूडियो में क्या है ना कि प्राइस भी कम रहते हैं और क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा रहता है। बच्चों के कई ऐसे कपड़े हैं जो कि 2-3 साल से वो पहन रहे हैं और मतलब कि अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, ना फटा है ना कलर गया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ के कपड़े अच्छे लगते हैं। बच्चों के मामले में हम कोशिश करते हैं वहीं से लाएँ। इसके अलावा ये एक लेके आए थे हम लोग। तो ये ना पिस्ता कलर का था। तो एक तो बच्चे वहाँ पे इतनी ज़्यादा बदमाशियाँ कर रहे थे, मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई भी चीज़ लेते हैं तो हम दोनों फिर देख के डिसाइड करके लेते हैं कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं। बट ये लोग कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक तो समझ में भी नहीं आ रहा था क्या ले क्या नहीं ली, क्योंकि ये दोनों इतने पतले हैं ना कि अगर इनके साइज के हिसाब से लो, एज के हिसाब से लो, तो फिर इन पतले की वजह से इनके कमर में नहीं आता। इनके साइज़ से एक साइज़ कम लो तो फिर उनको छोटा हो जाता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों के चक्कर में। इसके अलावा ये 2 शॉर्ट्स लेके आए थे। इसमें भी दोनों के करेक्ट साइज़ का लाए हैं, पर मुझे लग रहा है कि ये जो है ना कमर में आएगा नहीं। तो अभी देखते हैं, इसको ट्राई करके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। वहाँ पे हमने ट्राई नहीं किया था क्योंकि बताया ना बहुत परेशान किया बच्चों ने। फिर एक तो इतना पहन के ये लोग गए थे तो हम लोगों ने अंदाजे से ही एज के हिसाब से लिया था। इसके अलावा फिर हम ये टॉप लेके आए थे। तो वुलन जितने में होता है उतने में हम बच्चों के लिए ढेर सारी शॉपिंग करके आ गए। और सच में अब ना अपने से ज़्यादा बच्चों के लिए शॉपिंग करके खुशी मिलती है कि नहीं ये भी अच्छा रहेगा ये भी अच्छा लगेगा। तो हमेशा की तरह दोनों के लिए सेम सेम ही लेके आए हैं हम लोग। तो कुछ तो लेके आए हैं घर के हिसाब से भी और कुछ कहीं जाने आने के हिसाब से भी। तो एक ये वाला टॉप है, तो दोनों के लिए 2-2 टॉप लाए हैं। और इसके अलावा भी मतलब लेनी थी हमें कुछ कुछ चीज़ें, बट बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो अभी देखते हैं, अभी हैं ये तो देखते हैं कुछ कुछ चीज़ें जो है ले लें, क्योंकि यहाँ पे पास में है तो कर लेते हैं। फिर आगे पता नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है पता नहीं है, तो जो चीज़ें हो जाए वो अच्छा है। और वैसे भी जैसे मैंने बताया कि शॉपिंग करना ही करना था। इसके अलावा ये बच्चों के पापा ने दिलाई है बच्चों को। ये फ़्रॉक ना पिंक कलर का है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था वहाँ पे। उसमें ना वर्क भी किया हुआ है। यहाँ पे कलर जो है मतलब ठीक से आ नहीं रहा है, रियल कलर इसका यही है। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। बट वहाँ पे तो मैंने प्राइस नहीं देखा क्योंकि इन्होंने लिया था। अभी घर आके मैंने प्राइस देखा ना तो ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था, पर इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये। तो अभी देखते हैं पहना के कि क्या कैसे लगते हैं बच्चों के ऊपर। बट हाँ, फैब्रिक बहुत अच्छा है। तो ये थे बच्चों के लिए। इसके अलावा मैं अपने लिए लेके आई हूँ एक गाउन। तो मैं हमेशा सूट वगैरह ही लेती हूँ, पर इस बार मैं ना ये गाउन लेके आई हूँ। मैंने कम से कम 7 से 8 ट्राई किए होंगे। तो जो मुझे कलर पसंद आ रहे थे, बट उसमें क्या है ना कि वो नेक जो बहुत ज़्यादा डीप था और मैं पहनती नहीं हूँ इतनी डीप, तो इस वजह से फिर समझ में नहीं आ रहा था। ये वाला मैंने लिया क्योंकि इसमें ना ये आगे डोरी लगी हुई है, तो मैं टाइट कर दूँगी तो थोड़ा सा ऊपर खिंच जाएगा। क्योंकि इतना डीप नेक जो है मैं पहनती नहीं हूँ तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और इसका कलर मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगा पहनने के बाद, इनको भी पसंद आया। साथ के साथ इसमें जो इसका जो नीचे का घेर है ना फ्रॉक, ये भी काफ़ी अच्छा है, तो मुझे बहुत पसंद आया। मेरे पास एक गाउन था जब आशी हुई नहीं थी ना, उसी टाइम मैंने पहना था। तो उसके अलावा ये अभी मैंने सेकंड टाइम लिया है। तो ये देखिए, इसके अलावा मैंने ये एक स्लीपर ली है। ये भी बहुत अच्छी लगी मुझे। मतलब ये ऐसे है कि घर पे भी पहन लो, हल्के फुल्के आसपास कहीं जैसे बच्चों को स्कूल लाने जाती हूँ तो वैसे हिसाब से भी अच्छी है। और ये ओनली 199 की है। क्वालिटी वाइज भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा ना फिर ये मैं वाइप्स लेके आई हूँ। कहीं ऐसे दूर सफ़र में जाए, कहीं भी जाओ तो वाइप्स होने चाहिए। ये भी बहुत सस्ते वहाँ पे मिलते हैं। ओनली ये 49 के थे। और ये एक मैं मास्क लेके आई हूँ। तो बस यही सब चीज़ें लेके आई। और कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा, इसमें सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है वो भी बताना आप लोग। अभी हम लोग भी ट्राई करेंगे, उसके बाद देखते हैं। और मेरा गाउन कैसा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत टाइम बाद मैंने खुद के लिए गाउन लिया है। अदरवाइज़ वही सूट लेते रहो ना, थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा चेंज भी ज़रूरी है लाइफ में। तो यही था मेरा आज का व्लॉग और साथ के साथ मेरी शॉपिंग। तो कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।